तो आज हम लोग कल जो मैंने दिया था 135 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग को इसमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन है। कल बताए थे कि जो बड़ी संख्या होता है उसको a मान लेते हैं और जो छोटी संख्या होता है उसको b मान लेते हैं। तो a का मान दिया हुआ है 225 और b का मान कितना दिया हुआ है 135। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि a बराबर b क्यू प्लस r। अब a का मान क्या है 225, तो 225 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। b का मान क्या है 135 है। अब देखिए q कैसे निकलता है, जब इससे इसको भाग देते हैं और जितना बार इसको गुना करेंगे तो वो q का मान होता है। तो देखिए अगर 135 में 2 से गुना कर देते तो 270 हो जाता, तो इसीलिए यहाँ तो ज्यादा हो जाता और हमारे पास तो सिर्फ 225 है, तो कम संख्या है, तो इसीलिए 1 से गुना करेंगे, यानी q का मान कितना लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। तब देखिए 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135। अब 225 में 135 को घटा दीजिए तो 5 में 5 गया तो 0। अब देखिए एक पैसा ले लीजिए, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 1 और 1 यानी 1 और 1 घट गया। अब हमको देखना होगा कि ये 135 और 90 में बड़ी संख्या क्या है। तो 135 और 90 में बड़ी संख्या हमारा 135 है, तो 135 आपका a का मान हो जाएगा और 90 आपका b का मान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 135 a का मान हो गया और 90 b का मान हो गया। अब 90 में कितना से गुना करें कि 135 आ जाए, तो 90 दुना 180 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो या तो उतना आना चाहिए या उससे कम, तो एक बार गुना करेंगे तो 90 ही आएगा, फिर प्लस। अब देखिए 90 को 1 से गुना कीजिएगा तो 90 ही आएगा। अब 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5, और यहाँ 13 में से 9 गया तो क्या बचेगा 4। अब देखिए ये 90 और 45 में बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 90 है, ये आपका a का मान हो जाएगा और b का मान आपका आ जाएगा 45। अब 45 का टेबल कितना बार पढ़े, जो 90 आ जाए, तो 45 का पारा 2 मरते पढ़िए, 45 दूनी 90 और 90 में 90 चल गया तो बचा कितना 0। और कल मैंने बताया था कि जहां 0 आ जाए उसी का b क्या होता है, वो आपका एचसीएफ होता है, यानी ये जो 45 है ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 135 और 225 का HCF बराबर कितना है आपका 45। तो इस तरह से आप इसको बनाइए। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर 2 क्या कह रहा है। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है, 220 का एचसीएफ। तो अब इसको कैसे निकालें, ये सवाल कई बार पूछा जाता है और सबसे इजी यही सवाल है। तो देखिए सबसे पहले इसमें a और b देखते हैं। तो जो बड़ी संख्या है वो a होता है, जो छोटी संख्या वो b होता है। तो साफ अभी हम लोग लिख देते a बराबर 38,220 और b बराबर 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर b क्यू प्लस r। तो a का मान कितना है 38,220 बराबर, अब देखिए b का मान कितना है 196, 196 है। अब 196 को कितना से गुना करे कि 38,220 आ जाए। तो देखिए कैलकुलेशन आप करते रहिएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए ये जो सवाल है इसमें
अगर 196 को आप 195 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका 38,220 आ जाएगा। जब 196 को 195 से गुना करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। तो 38,220 में से 38,220 चल गया तो बताइए कितना बचा? 0। अब जहां 0 आ जाता तो यहां 0 आ गया, तो क्या बोले थे कि जहां r का मान 0 आ जाए उसी का जो b होता है वो क्या होता है? HCF होता है। तो इसमें देख लीजिए कितना बड़ा सवाल है और कितना छोटा में आंसर निकल रहा है। तो ये सब सवाल दे दिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से कि बच्चा का दिमाग घूम जाए। तो अगर आप इन सभी सवालों को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए जहां r का मान 0 हो जाए उसका b क्या होता है? HCF होता है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं इसीलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना होगा? 196 होगा। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है? 867 है। और छोटी संख्या कौन है? 255 है। तो a का मान क्या हो जाएगा? 867 और b का मान क्या हो जाएगा? 255। तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होता है? BQ प्लस r। अब a का मान क्या है? 867 है, तो आप a की जगह 867 लिख दीजिए बराबर। b का मान क्या है? 255 है, तो 255 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़े जो 867 आ जाए। तो इस तरह का जब भी रहे तो उतना पहाड़ा क्या पढ़ने जाएंगे, आगे जो डिजिट होता है ना उसको सिर्फ गुना किया कीजिए। अगर इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 55 है, इसको 4 से गुना करेंगे तो ये तो 67 से ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए इसको 4 से गुना नहीं करके हम लोग 3 से गुना करेंगे। अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 5। आपका जो 765 आएगा वो क्या आएगा? इससे कम आएगा। अब क्या कीजिए कि जो आपका 867 है उसमें इन दोनों को गुना किए तो कितना है? 765। इसको घटाना है, यानी 867 में 765 घटा दिए तो आ गया आपका 102। यानी 7 में से 5 गया 2, 6 6 खत्म। आपका 8 में से 7 गया तो 1। तो बचा क्या? 102 बचा आपका। आप यहाँ पे 102 लिख दीजिए। अब देखिए ये 255 और 102 में बड़ी संख्या कौन है? 255 है, तो ये आपका a हो जाएगा, यानी 255 बराबर। अब देखिए ये b हो गया 102। अब देखिए 102 को कितना से गुना करें जो 255 आ जाए? तो वही कॉन्सेप्ट, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी 2 से हो जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो आप यहाँ 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? 204 आ जाएगा। तो 204 और 255, तो 255 में 204 गया तो कितना बच जाएगा? देखिए 2 वाला डिजिट तो खत्म ही हो जाता है। 55 में से 4 गया तो बचा कितना? आपका बच गया 51। तो यहाँ आप लिख दीजिए प्लस 51। अब आपको देखना है ये 102 और 51 में बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या है 102। तो ये 102 आपका a हो जाएगा और 51 आपका b हो जाएगा। अब देखिए 51 को 2 से गुना कीजिए तो 102 हो जाता है। तो आप इसको 2 से गुना कीजिए, 102 हो गया। 102 में 102 घट गया, बचा कितना? 0। और हम बताए हैं कि जहां आपका 0 आए उसका जो b होता है। अब आप लिख सकते हैं कि 867 लिख दीजिए, इसीलिए 867 और 255 का HCF बराबर कितना है? 51, यानी 51। तो इसी तरह से आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, जितना मैं बता दिया हूं, और उसको भी और
सेट से बनाया कीजिए, एक दो सेट उठाइए और उससे तैयारी कीजिए। पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।